बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो हम डिफरेंशिएशन टॉपिक पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो वो डिफरेंशिएशन टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग लॉगरिथम। लॉग का यूज करके हम कैसे डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम लॉग का कुछ प्रॉपर्टी है वो पहले हमें जानना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसका डिफरेंशिएशन सीखेंगे। तो देखिए लॉग का तीन प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लिखा है। लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, दूसरा है लॉग एम बाय एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन, एंड तीसरा है लॉग एम टू दी पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम। ठीक है, तो ये जो तीन प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर हेल्प लेने वाले हैं। तो आपको ये तीन प्रॉपर्टी पहले याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब हमें ये पहले पता होना चाहिए कि हमें कौन से क्वेश्चन पर लॉग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पहले ये पता होना चाहिए, तभी जाकर हम वहां पर लॉग का यूज करेंगे और लॉग के यूज करके डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कहीं क्वेश्चन आपको दी गई हो, सपोज मान लीजिए x टू दी पावर x। ठीक है, और ऐसे एक क्वेश्चन मान लीजिए x टू दी पावर साइन x, और मान लीजिए cos x टू दी पावर x। ठीक, ये तीन क्वेश्चन देखिए। ये जो तीन क्वेश्चन है, इन तीन क्वेश्चन को हम जो अब तक डिफरेंशिएशन सीखे हैं वो डिफरेंशिएशन यूज करके हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। हमने क्या सीखा था, मैंने आपको जो चेन रूल जब पढ़ाया था वहां पर मैंने आपको बताया था, अगर कहीं कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल हो, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल हो, तो वो कौन सा वाला फॉर्मूला पर होता है, वो a टू दी पावर x वाला फॉर्मूला पर होता है। ठीक है, a टू दी पावर x, जैसे मान लीजिए 2 टू दी पावर साइन x, जैसे ये x टू दी पावर साइन x लिखा गया है, मान लीजिए 2 टू दी पावर साइन x लिखा जाता तो वो हम डेरिवेटिव निकाल पाते बाय यूजिंग चेन रूल, क्योंकि वो कौन सा वाला फॉर्मूला पर होता है, a टू दी पावर x। सो x के प्लेस पर जो होगा विथ रिस्पेक्ट टू वही डिफरेंशिएशन निकालने पर वो हो जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिखा है कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल नहीं है, और भी एक मैंने टेक्निक आपको बताया था, शॉर्ट ट्रिक। अगर वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट हो कहीं पर, क्या होना चाहिए, वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट। उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते थे, वो कौन से वाला फॉर्मूला पर होता था, x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला। फिर आपको मैंने बताया था x के प्लेस पर जो होगा विथ रेस्पेक्ट टू वही आपको डिफरेंशिएशन चेन रूल यूज करना है और डिफरेंशिएशन निकाल लेना है। ठीक है, पर ये देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर तीन क्वेश्चन लिखे हैं, इन तीन क्वेश्चन ना ये वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट है, ना ये कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल है। ठीक है, ये जो तीन क्वेश्चन, तो ये तीन क्वेश्चन, अब आप बोलोगे सर कांस्टेंट टू दी पावर अगर कांस्टेंट हो तो क्या होगा, तो उसका डेरिवेटिव ऑब्वियसली जीरो होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट टू दी पावर कांस्टेंट का मैं यहाँ पर उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट और कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल हो तो वहां पर हम डायरेक्टली चेन रूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर ये जो तीन क्वेश्चन मैंने लिखा है, इन तीन क्वेश्चन पर क्या है, ये देखिए, ये कौन से वाले फॉर्म पर है, ये वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल फॉर्म पर है। वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल मतलब यहाँ पर देखिए कुछ x लिखा गया है, फिर एक sin x, वो भी एक फंक्शन लिखा गया है। और इसे अगर मैं थोड़ा जनरली लिखूं तो ये इस टाइप के फॉर्म में है, f ऑफ x टू दी पावर g ऑफ x। मतलब यही कुछ फंक्शन लिखा गया है, फिर उसके पावर पर और एक फंक्शन लिखा गया है। ठीक है, कहीं कहीं एफ एक्स जी एक्स सेम भी होता है, जैसे इस केस में यहाँ पर अगर देखोगे एफ एक्स एक्स है एंड जी एक्स भी एक्स है। ठीक, यहाँ पर देखिए एफ एक्स एक्स है एंड जी एक्स साइन एक्स है, वहां पर देखिए एफ एक्स कॉस एक्स है, एक्स हमारा जी एक्स है। ठीक, तो अगर कहीं फंक्शन इस फॉर्म में लिखा गया हो, अगर कहीं फंक्शन इस फॉर्म में लिखा गया हो, तभी हम वहां पर क्या करेंगे, पहले लॉग का यूज करेंगे। ठीक है, पहले लॉग का यूज करेंगे,
उसके बाद ही हम उसका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे, क्योंकि अगर इस फॉर्म में अगर वो हो तो वो ना x टू दी पावर n फॉर्मूला वहां पर यूज कर सकते हैं, ना a टू दी पावर x वाला फॉर्मूला वहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें वहां पर किसकी जरूरत, किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, वो है लॉगरिदम का हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब सीखते हैं उसे कैसे डिफरेंशिएशन करना है। पहले मैं उसका जनरल फॉर्म बता देता हूं, फिर मैं कुछ उसके ऊपर एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। तो मान लीजिए ये हमारा जनरल फॉर्म है, तो इसे हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए पहले आपको क्या करना है, लेट ले लीजिए, मैं यहां पर लिखता हूं लेट y इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूं f ऑफ x टू दी पावर g ऑफ x। ठीक है, ये पहले ले लीजिए। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, पहले इसका डिफरेंशिएशन हम अगर डायरेक्ट करने की कोशिश करें तो वो कोई भी फॉर्मूला पर नहीं होगा, तो वहां पर हम चेन रूल का यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले इसका क्या करना है, पहले आपको यहां पर लॉग यूज कर लेना है। पहले आपको यहां पर क्या करना है, लॉग यूज करना है। तो आप क्या लिखोगे इसके बाद, टेकिंग लॉगरिदम बोथ साइड्स, टेकिंग लॉगरिदम बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखिए ये हो गया यहां पर log y, और ये हो गया हमारा log fx टू दी पावर कितना, gx। ठीक है, अब देखिए पहले log ले लेना है। अगर आपको कहीं इस फॉर्म में दिखे कहीं पर क्वेश्चन, तो पहले उसे तो आपको y लेना है, मैंने आपको ये पहले से ही बताया था। कोई भी फंक्शन का जब भी डिफरेंशिएशन निकालनी पड़ी कहीं भी, पहले उसे आप y ले लीजिए, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन आपको करना है। ठीक है, तो हम आगे जो अभी तक जो क्वेश्चन करते आए हैं, जो चेन रूल यूज किया, जो फिर हमने इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, वहां पर हम क्या करते थे, y ले लेते थे। उसके बाद अगर हम इनवर्स की मैं अगर बात करूं, वहां पर हम सिंप्लीफिकेशन करते थे, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करते थे। ठीक, और जो चेन रूल था वहां पर डायरेक्टली हम फर्स्ट स्टेप से ही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऐसे लिख के फिर आगे बढ़ते थे। ठीक है, पर यहां पर आपको क्या करना है, जैसे आप अगर फंक्शन इस टाइप का लिखा गया हो, कोई भी एक fx टू दी पावर gx, सो शॉर्ट ट्रिक है ये, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल। ठीक है, अगर ऐसे कहीं लिखा गया हो, आपको पहले क्या करना है, उसका पहला स्टेप आपको वहां पर पहले लॉग ले लेना है। ठीक, लॉग बोथ साइड आपको ले लेना है। उसके बाद क्या करोगे, देखिए लॉग लेने के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, पहले जो लॉग का प्रॉपर्टी है, जो भी आपने लॉग का प्रॉपर्टी पढ़ा है, पहले उस प्रॉपर्टी को यूज कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये कौन सा प्रॉपर्टी यहां पर यूज हो पाएगा, तो देखिए ये जो हमारा तीसरा वाला, ये अगर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इसे नाम दे देता हूं, देखिए ये जो तीसरा वाला प्रॉपर्टी है log m टू दी पावर n। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, ये इक्वल टू n log m, तो उसे हम यहां पर यूज कर सकते हैं। देखिए ये भी उस टाइप के फॉर्म में है, log m टू दी पावर n। ठीक है, ये हमारा m है और ये हमारा n है। ठीक, तो इसे हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप पर इसे मैं log y लिख लेता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं gx इंटू log fx। ठीक है, ठीक, फिर देखिए अब हमने पहले तो y इज इक्वल टू एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स, जैसे ही आप देखोगे वहां पर आपको बोथ साइड क्या करना है, log लेना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी log का प्रॉपर्टी है उसे यूज कर लेना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, देखिए मैंने प्रॉपर्टी यूज कर लिया, अब आपको यहां पर नेक्स्ट क्या लिखना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर हमें d बाय dx अब क्या निकालना पड़ेगा, log y, फिर d बाय dx ऑफ gx इंटू log fx। ठीक है, तो देखिए अब देखिए हमें d बाय dx ऑफ log y निकालना है। आपको पता है आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है log x का पढ़ा है।
ठीक, आपने log x का पढ़ा है, तो x के प्लेस पर यहां पर क्या लिखा गया है, y, तो यहां पर क्या यूज होगा, यहां पर चेन रूल यूज होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर dy डिवाइड dy मल्टीप्लाई बाय dx। अगर आपको वो स्टेप अगर आपको पता है तो वो स्टेप आप डायरेक्टली स्किप करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूं, तो log y विथ रेस्पेक्ट टू dx जब करेंगे तो वो क्या मिलेगा हमें, पहले तो मिलेगा 1/y, ठीक है, फिर क्या मिलेगा dy बाय dx। ठीक, नेक्स्ट अब देखिए यहां पर देखिए एक तो है gx और दूसरा है log fx, तो मतलब दो फंक्शन है और दो फंक्शन कैसे हैं, वो दोनों प्रोडक्ट होकर लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर दोनों प्रोडक्ट होकर लिखा गया है तो हमने फिर से फॉर्मूला पढ़ा है डेरिवेटिव ऑफ fx इंटू gx। ठीक है, प्रोडक्ट फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, उसे यूज करना है। तो चलिए करते हैं उसे। तो log fx इंटू किसका डेरिवेटिव, gx का डेरिवेटिव, सो मैं उसे क्या लिख लेता हूं, g डैश x। ठीक है, फिर चलते हैं आगे, फिर सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो किसका डेरिवेटिव निकालना है, log fx। तो देखिए जैसे हम log y विथ रेस्पेक्ट टू x था तो वहां पर क्या करना पड़ा, चेन रूल, dy डिवाइड dy मल्टीप्लाई बाय dx। ठीक, तो यहां पर देखिए x के प्लेस पर क्या लिखा गया है, fx, तो यहां पर dfx डिवाइड dfx मल्टीप्लाई बाय dx, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव 1/fx, फिर dfx बाय dx which is nothing but our f dash x। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमने y इज इक्वल टू इतना लिया था, तो हमें क्या चाहिए, dy बाय dx चाहिए। तो हम यहां से dy बाय dx निकाल लेते हैं, तो dy बाय dx इज इक्वल टू दिस y, यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा y, तो क्या होगा ये log fx इंटू जी डैश एक्स, फिर ये क्या होगा f डैश एक्स इंटू जी एक्स बाय एफ एक्स। ठीक है, ठीक, फिर देखिए तो हमने dy बाय dx यहां पर निकाल लिया। ठीक, तो अब आपको बस एक ही स्टेप और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां पर जो y था वो इन टर्म्स ऑफ x लिखा गया था। यहां पर जो भी होगा क्वेश्चन, जैसे कि इन तीन क्वेश्चन को आप देख सकते हो, वहां पर जो क्वेश्चन लिखा गया है वो इन टर्म्स ऑफ x लिखा गया है, कहीं यहां पर x के अलावा और कोई वेरिएबल का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, पर देखिए हमारा जो dy बाय dx निकला है वहां पर क्या है, यहां पर एक x, तो बाकी सब तो x इन टर्म्स ऑफ x है, पर ये एक कौन सा वाला टर्म है, y, तो इसे हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास y का वैल्यू पहले से ही है, वो कितना है, fx टू दी पावर gx। ठीक है, तो आपको क्या करना है, y के प्लेस पर किसे पुट कर लेना है, fx टू दी पावर gx को पुट कर लेना है। तो चलिए इसे पुट करते हैं, तो फाइनली हमें आंसर क्या मिलेगा, dy बाय dx इज इक्वल टू fx टू दी पावर gx इंटू log fx इंटू जी डैश एक्स प्लस कितना, फिर f डैश एक्स इंटू जी एक्स बाय एफ एक्स। ठीक है, तो हो गया हमारा डेरिवेटिव। तो इस टाइप का ही क्वेश्चन हम किसका हेल्प लेके करते हैं, यूजिंग लॉगरिथम। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, कब आप लॉग का इस्तेमाल करोगे डिफरेंशिएशन पर, अगर वो फंक्शन fx टू दी पावर gx के फॉर्म में हो। ठीक है, तो आपका पहला स्टेप वहां पर क्या होगा, पहले आपको बोथ साइड क्या ले लेना है, लॉग। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर लेना है। ठीक, लॉग का प्रॉपर्टी यूज करने के बाद आपको क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, फिर वहां से आप इस लेफ्ट हैंड साइड फिर चेन रूल यूज करोगे और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है, तो प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करने के बाद फिर log y का डेरिवेटिव 1/y dy बाय dx, आपको dy बाय dx निकालना है, तो 1/y उस तरफ जाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर फाइनल स्टेप आपको करना पड़ेगा, वो है y के प्लेस पर वैल्यू को पुट करना है, मतलब वो जो क्वेश्चन दिया होगा उसे आपको वहां पर पुट करना है।
ठीक है। तो चलिए अब मैंने जो ये 3 क्वेश्चन लिखे थे x टू दी पावर x, x टू दी पावर साइन x एंड cos x टू दी पावर x, इन 3 क्वेश्चन को पहले हम लॉग के हेल्प से करते हैं। चलिए अब वो 3 क्वेश्चन का आंसर करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को पहले क्या लिया है, लेट y इज इक्वल टू x टू दी पावर x। तो आपको मैंने बताया था, तो ये जो फॉर्म है ये कौन सा वाला फॉर्म पर है, fx टू दी पावर gx वाले फॉर्म पर है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, लॉग ले लेना है। ठीक है, तो लॉग लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू लॉग x टू दी पावर x, ये हो जाएगा। फिर क्या करना है नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पर log m टू दी पावर n वाला प्रॉपर्टी यूज होगा राइट हैंड साइड पर, तो मैंने उसे यूज किया है, तो वो क्या होगा x log x। ठीक, फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, प्रॉपर्टी लगाने के बाद ही नेक्स्ट स्टेप पर आपको क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग करना है। ठीक, तो मैंने डिफरेंशिएटिंग किया तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y चेन रूल dy/dx। ठीक, फिर ये देखिए दो फंक्शन है, एक तो है x, दूसरा है log x, तो वो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव फर्स्ट, सेकंड मतलब log x, डेरिवेटिव फर्स्ट मतलब x, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, सो log x प्लस x इंटू फिर किसका डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या होगा वो 1/x। तो यहां पर देखिए x x कैंसिल, नेक्स्ट स्टेप पर मैंने लिखा है उसे dy/dx, y को मैंने उस तरफ ले लिया, तो y इंटू वहां पर क्या होगा log x प्लस 1, x x कैंसिल। फिर फाइनल स्टेप आपको क्या करना है, मैंने वहां पर आपको जनरल जो मैंने अभी बताया था वहां पर लिखा था, y के प्लेस पर क्या पुट किया था लास्ट स्टेप पर, fx टू दी पावर gx। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन होगा वही होगा fx टू दी पावर gx, तो उसे मैंने आखिरी स्टेप पर पुट कर लिया है, y के प्लेस पर कितना x टू दी पावर x। ये स्टेप आपको ध्यान रखना है, ये स्टेप बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, इससे आपका मार्क कम हो जाएगा। अगर कहीं 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो वहां से 1 मार्क इसके लिए ही आपका कट जाएगा। तो इसीलिए आपको ये आखिरी वाला स्टेप आपको याद रखना है, और ये आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो अपने अपने आप ही आपको इसे याद हो जाएगा। तो आपको बस प्रैक्टिस करना है इसे। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन मैंने नहीं किया है, आप वो खुद ही करने की कोशिश कीजिए। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए cos x टू दी पावर x, पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप y ले लेना है, तो लेट y इज इक्वल टू cos x टू दी पावर x, फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी नॉट डिफरेंशिएटिंग, ये मैंने यहाँ पर गलत लिख लिया है, ये होगा टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स। ठीक है, ये होगा यहाँ पर, तो log अगर लेते हैं तो क्या होगा यहाँ पर, log y इज इक्वल टू log cos x टू दी पावर x। फिर आपको वहां पर आपको मैंने क्या बताया है, पहले आपको प्रॉपर्टी यूज करना है, उसके बाद ही आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो मैंने फिर प्रॉपर्टी राइट हैंड साइड यूज किया, तो वो क्या हुआ x log cos x। ठीक है, फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा 1/y dy/dx, फिर log cos x डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1 प्लस x इंटू log cos x का डेरिवेटिव, फिर वहां पर चेन रूल यूज होगा, सो log cos x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/cos x देन डेरिवेटिव ऑफ cos x व्हिच इज नथिंग बट आवर माइनस sin x। ठीक है, चेन रूल आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर आप ये log वाला क्वेश्चन जल्दी से कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपका चेन रूल नहीं हो रहा है तो आप वो पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही ये log वाला डिफरेंशिएशन कीजिए, तब आपका ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर एक्सरसाइज पर भी जो है वो भी आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे, फिर dy/dx, y को उस तरफ ले लेना है, y इंटू log cos x, फिर x माइनस sin x by cos x which is nothing but minus 10x, sin x by cos x is our 10x, so मैं उसे क्या लिख सकता हूं माइनस 10x, तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पर माइनस x इंटू 10x। ठीक है, फिर चलते हैं आगे, देखिए यहाँ पर y हमारा क्या है, आखिरी स्टेप आगे आई, तो आखिरी स्टेप पर आपको क्या करना है, फिर y का वैल्यू जो भी हो उसे आपको यहाँ पर पुट कर लेना है, तो क्या मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू cos x टू दी पावर x log cos x माइनस x 10x। ठीक है, तो चलिए अब मैं और कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल यहाँ पर बताता हूँ। तो देखिए मैंने और एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, x टू दी पावर साइन x प्लस x टू दी पावर x, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है, तो देखिए ये जो फंक्शन है x टू दी पावर साइन x एंड x टू दी पावर x, इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है।
तो ये दो फंक्शंस है, एक तो ये है और दूसरा ये है। तो जब हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन के लिए इसका डेरिवेटिव, क्योंकि आपको पता है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स अगर यूज करते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस होगा, ठीक है। पर आप यहां पर देखिए ये जो क्वेश्चन है ये वाला और ये भी देखिए, इन दोनों क्वेश्चन का जब हम डिफरेंशिएशन निकालने जाएंगे तो वहां पर हमें लॉग का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, लॉग का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा fx टू दी पावर gx फॉर्म पर है, ये भी हमारा fx टू दी पावर gx फॉर्म पर है, ठीक है। इसे ऐसे भी पूछा जाता है, मान लीजिए यहां पर x टू दी पावर x प्लस ये भी होता, ठीक है। तो यहां पर भी आपको देखिए ये दो क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चन है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे चेंज करके लिखा जाता है, sin x टू दी पावर cos x फिर x टू दी पावर sin x, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहां पर अगर ये क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहां पर भी देखोगे तो जब इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वहां पर क्या होगा, दिस इज सम ऑफ टू फंक्शंस, तो हम इसके डेरिवेटिव के लिए पहले इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस, क्योंकि वहां पर अलजेब्रा यूज हो जाएगा, ठीक है। पर ये जो फंक्शन है x टू दी पावर x, हाँ e टू दी पावर x का डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो, वो तो e टू दी पावर x है, ठीक है। पर ये जो x टू दी पावर x है उसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हमें किसका हेल्प लेना पड़ेगा, लॉग का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी वजह से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताता हूं। पहले हम क्या करना है, आपको पहला जो स्टेप था वो पहले क्वेश्चन जो भी हो उसे पहले y ले लेना है, ठीक है। तो लेट हम क्या करते हैं, आंसर लेट y इज इक्वल टू x टू दी पावर sin x प्लस x टू दी पावर x, ठीक है। ये भी अगर क्वेश्चन पूछा था तो पहला स्टेप तो वही है, पहले उसे y ले लेना है, ठीक है। फिर देखिए अब क्या करना है, अगर आपने कहीं सॉम लिखा गया हो, दो फंक्शन का सॉम या तीन भी लिखा जाता है, कहीं 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 के प्रोडक्ट करके भी लिखा जाता है, उनमें से कोई भी एक, अगर दोनों के लिए भी हो सकता है, मतलब अगर मिनिमम कोई एक का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हमें अगर लॉग की मदद लेनी पड़ रही है, वहां पर हमें क्या करना है, देखिए आपको मैं यहाँ पर ट्रिक बताता हूं। आपको यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों साइड यहां से ही लॉग ले लेते हैं, यहां से ही लॉग ले लेते हैं, जो कि पूरा टोटल रॉन्ग है। वो क्या करते हैं, लॉग y ले लेते हैं, तो यहाँ पर लॉग x टू दी पावर sin x प्लस x टू दी पावर x लिख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, देखिए मैंने ऐसे लिखते हैं बहुत सारे बच्चे, यहाँ पर देखिए लॉग y ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट लिख लेते हैं इसे log x टू दी पावर sin x प्लस x टू दी पावर x। उसके बाद फिर क्या करते हैं, देखिए ये पूरा गलत है, आप ऐसे मत करना, तो देखिए ऐसे कर लेते हैं, फिर log x टू दी पावर sin x प्लस log x टू दी पावर x, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। पर ये हम यहां से ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि log m प्लस n का कोई प्रॉपर्टी, log m प्लस n इज नॉट इक्वल टू log m प्लस log n, ठीक है। वो लॉग का सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी है, एक तो है प्रोडक्ट के लिए और दूसरा है डिवीजन के लिए। log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n एंड log m बाय n इज इक्वल टू log m माइनस log n, ठीक है। बट नॉट log m प्लस n इज इक्वल टू log m प्लस log n, ऐसा कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, ठीक है। तो ये देखोगे तो log m प्लस n इज इक्वल टू log m प्लस log n लगाया गया है वहां पर। तो ये अगर करोगे तो वहां पर टोटल आपको पहले फर्स्ट स्टेप से ही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना है। तो चलिए उसे कैसे करेंगे मैं यहाँ पर आपको बताता हूं। तो आपको क्या याद रखना है, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट लिखा गया हो कि या सॉम दी गई हो या डिफरेंस भी लिखा गया हो, और उनमें से अगर कोई एक फंक्शन का, कोई एक, दोनों भी हो सकते हैं, अगर कोई एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें अगर लॉग का मदद लेनी पड़ रही है, तभी हम वहां पर क्या करेंगे, इसे डायरेक्टली लॉग नहीं लेंगे। पहले क्या करना है, इसे देखिए, लेट तो मैंने y इज इक्वल टू वो ले लिया, उसके बाद क्या करना है, देखिए फिर से आपको लेट लेना है। लेट जो पहले वाला फंक्शन है उसे u ले लीजिए और दूसरा वाला जो फंक्शन है उसे v ले लीजिए,
ठीक है। तो लेट u इज इक्वल टू में क्या लेता हूं x टू दी पावर साइन x, फिर v में क्या लेना है मुझे x टू दी पावर x, ये ले लेना है। ठीक है, फिर देखिए अब क्या होगा, अब देखिए y इक्वल टू कितना हो गया हमारा, y इक्वल टू कितना हो गया हमारा u प्लस v। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद फिर लिखिए नेक्स्ट स्टेप पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये लिख लेना है। तो ये क्या आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू du बाय dx प्लस dv बाय dx। ठीक है, ये चला आ जाएगा। अब देखिए अब आपको क्या करना है, हमें चाहिए dy बाय dx, तो उसके लिए हमें पहले du बाय dx चाहिए और दूसरा dv बाय dx चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले du बाय dx सेपरेटली निकाल लेंगे, फिर dv बाय dx सेपरेटली निकाल लेंगे, फिर उन दोनों को यहां पर फिर यूज कर लेंगे। ठीक है, इस टेक्निक को आपको यहां पर यूज करना है। ठीक, समझ में आया आपको कहां पर यूज करना है, जब भी कहीं सॉम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या डिवीजन इस टाइप के फॉर्म में लिखा गया हो और उनमें से कोई एक मिनिमम अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको अगर लॉग का यूज करनी पड़ रही है, तभी आप वहां पर पहले क्या करोगे, y तो वो फंक्शन को ले लेना है, उसके बाद वहां पर जो भी फंक्शन हो उसे u v w ऐसे करके आपको एक एक ले लेना है वेरिएबल। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स लिया, फिर v इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स लिया। ठीक है, फिर देखिए तो पहले हम du बाय dx निकालेंगे, वो बहुत ही आसान है, आप आसानी से निकाल सकते हो। तो यहां पर देखिए पहले हम du बाय dx निकालेंगे, तो पहले हमारा u क्या है, u है हमारा x टू दी पावर साइन x। ठीक है, फिर देखिए ये तो आपको पता है u इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर साइन एक्स मतलब fx टू दी पावर gx है, तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, लॉग का यूज करना पड़ेगा। तो आप खुद ही लिखिए डिफरेंशिएटिंग टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x टू दी पावर साइन x। ठीक है, तो देखिए फिर नेक्स्ट स्टेप पर क्या होगा, ये log u हो गया हमारा, फिर इसे क्या लिख लेंगे हम sin x log x, sin x log x। फिर क्या होगा देखिए sin x इंटू log x, उसके बाद क्या होगा, फिर आपको पता है लॉग का प्रॉपर्टी यूज करने के बाद हम क्या करते थे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो करिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो क्या होगा ये 1 बाय यू du बाय dx, फिर इसे हमें प्रोडक्ट फार्मूला यूज कर लेना है। सो सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव फर्स्ट sin x का डेरिवेटिव मिलेगा cos x, फिर फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव सेकंड log x का डेरिवेटिव मिलेगा हमें 1 बाय x। ठीक है, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर du बाय dx इज इक्वल टू u इंटू, ठीक है, ये मैं cos x इंटू log x लिख लेता हूं, इसे आप log x इंटू cos x भी लिख सकते हो, फिर इसे मैं लिख लेता हूं sin x बाय x। ठीक है, फिर देखिए आपको आखिरी स्टेप याद है, u का वैल्यू यहां पर पुट करना पड़ेगा, u हमारा क्या है x टू दी पावर sin x, तो हमें du बाय dx मिल गया, वो क्या है x टू दी पावर sin x। ठीक है, इंटू cos x log x प्लस sin x बाय x। ठीक है, तो हमने कौन सा वैल्यू अब फाइंड कर लिया, du बाय dx। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, dv बाय dx, तो उसके लिए फिर v हमारा क्या है, v हमारा है x टू दी पावर x। ठीक है, फिर आपको log ले लेना है बोथ साइड, फिर प्रॉपर्टी यूज करके डिफरेंशिएटिंग करना है। ठीक है, आप खुद ही कीजिए, अभी हमने किया था इसे y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x, वही वाला, तो इसका मैं आंसर डायरेक्टली लिख लेता हूं, आंसर यहां पर dv बाय dx आएगा x टू दी पावर x इंटू log x प्लस 1, आप खुद ही कर लीजिए उसे। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर हमें क्या चाहिए, dy बाय dx, so dy बाय dx इज इक्वल टू, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू du बाय dx का वैल्यू पुट कर लीजिए, वो देखिए वहां पर है हमारा x टू दी पावर sin x इंटू cos x log x प्लस sin x बाय x, फिर
प्लस फिर डीवी बाई डी एक्स हमारा क्या है, एक्स टू दी पावर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1। ठीक है, आपको इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, याद रखना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब एक क्वेश्चन है जो हम लॉग का यूज करके उसका भी डिफरेंशिएशन निकाल पाते हैं, वो भी चलिए सीख लेते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, इसे भी डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए पूछा गया है। तो देखोगे तो ये जो फंक्शन है, ये हम यहाँ पर जो हमने जो सीखा है वो ये सीखा है, ये अगर देखो तो एफ एक्स बाई जी एक्स फॉर्म पर है, एफ एक्स बाई जी एक्स फॉर्म पर है। तो वो अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा, देखिए अगर आप यहाँ पर एफ एक्स बाई जी एक्स का यूज करते हो तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स ही बहुत ही बड़ा सा फंक्शन है, दो जो कि 3 फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा गया है। फिर जो gx है वो भी 2 फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा गया है, वो भी 2 पावर वाले फंक्शंस है। ठीक है, तो इसका अगर हम जो जनरल प्रोसेस है डिवीजन वाला फॉर्मूला, उसे हम यहाँ अगर यूज करने की कोशिश करेंगे तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन आ जाएगा कि आपके जो नोटबुक होगा वहां पर भी आप वो उसे लिख नहीं पाओगे, इतना बड़ा एक्सप्रेशन चला जाएगा। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे कहीं तो आप यहाँ पर एफ एक्स बाई जी एक्स का यूज मत कीजिए। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हम लॉग का हेल्प लेके इसे आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं इसे। देखिए, पहले आपको इसे क्या करना है, लेट वाई ले लेना है। ठीक, फिर यहाँ पर आप लिख लीजिए खुद ही, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स। ठीक है, तो देखिए लॉग वाई, फिर लॉग एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का क्यूब, 2x प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 7 टू द पावर 4, देन एक्स माइनस 3 टू द पावर 5। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ये log y हो गया है हमारा। फिर देखिए log, अब मैंने आपको बताया है पहले आपको log का प्रॉपर्टी यूज करना है, उसके बाद ही आप डिफरेंशिएशन निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम log का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। कौन सा वाला प्रॉपर्टी, log m बाय n। ये ऊपर वाला जो है वो हमारा m है और नीचे वाला जो है वो हमारा n है। तो log m बाय n इक्वल टू कितना था, log m माइनस log n, उसे हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो चलिए इसे यूज करते हैं। तो log x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का क्यूब इंटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस log x प्लस 7 टू दी पावर 4 इंटू एक्स माइनस 3 टू दी पावर 5। ठीक है, फिर देखिए ये log y हो गया यहाँ पर। फिर देखिए ये जो एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड पर लिखा गया है, यहाँ पर हम फिर से log का यूज कर सकते हैं, log का प्रॉपर्टी। तो कैसे यूज करेंगे, देखिए log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। अगर log m इंटू n इंटू p भी हो तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं log m प्लस log n प्लस log p। ठीक है, उसे मैं यहाँ पर यूज करता हूं। तो देखिए इसे मैं लिख सकता हूं प्रॉपर्टी यूज करके log का log x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस log x माइनस 1 का क्यूब प्लस log 2x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं log x प्लस 7 टू दी पावर 4 माइनस, फिर माइनस ऑफ log x माइनस 3 टू दी पावर 5। ठीक, ये लिख सकते हैं। देखिए आपको फिर से देखना है यहाँ पर log का प्रॉपर्टी यूज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। आपको कब तक ये डिफरेंशिएशन नहीं करना है, जब तक log प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फिर से हम log का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। देखिए log m टू दी पावर n पर है ये। ठीक है, तो वो क्या है हमारा प्रॉपर्टी, n log m, तो उसे हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो चलिए उसे यूज करते हैं। log y इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 1, फिर इसे मैं लिख सकता हूं 3 इंटू लॉग एक्स माइनस 1, फिर इसे मैं लिख सकता हूं 2 इंटू लॉग 2x प्लस 1। ठीक है, फिर इसे मैं लिख सकता हूं 4 इंटू लॉग एक्स प्लस 7। ठीक है, फिर उसे मैं लिख सकता हूं 5 इंटू
log x माइनस 3। ठीक, तो देखिए अब हमने log का जो जो प्रॉपर्टी था वो सारे प्रॉपर्टी यहां पर यूज कर लिए हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। अब आपको क्या करना है, log का प्रॉपर्टी यूज करने के बाद आपको मैंने बताया था आपको डिफरेंशिएशन निकाल लेना है। ठीक है, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x यहां पर आपको लिखना है। तो ये क्या आ जाएगा 1/y dy बाय dx, और इसका हम डेरिवेटिव करते हैं 2, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/x प्लस 1 एंड डेरिवेटिव x प्लस 1 इज 1 आपको पता है। फिर ये क्या होगा 3 इंटू दिस इज 1/x माइनस 1, फिर x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1, चेन रूल यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर। फिर देखिए ये 2, ये क्या होगा 2/2x प्लस 1, फिर किसका डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव चेन रूल, तो वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा वहां पर। फिर ये क्या होगा 4, ये होगा 1/x प्लस 7, ठीक है, फिर माइनस 5 ये 1/x माइनस 3। ठीक है, ठीक, फिर देखिए फिर हमें चाहिए dy बाई dx, फिर ये y उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और वहां पर क्या चला आ जाएगा 2/x प्लस 1, फिर 3/x माइनस 1, फिर 2 इंटू 2 4/2x प्लस 1, फिर माइनस 4/x प्लस 7, फिर माइनस 5/x माइनस 3। ठीक है, फिर आपको आखिरी स्टेप करना है y के प्लेस पर इस वैल्यू को नेक्स्ट स्टेप पर पुट कर लेना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम किसके हेल्प से कर पाएंगे, लॉग का हेल्प लेके कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो एक टाइप, और दूसरा टाइप कौन सा वाला है fx टू दी पावर gx। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन पर जब भी हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे उससे पहले लॉग का यूज करेंगे, उसके बाद लॉग का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ठीक है, इसी वे से आपको करना है। आप इसके सारे क्वेश्चन करिए, जो भी एक्सरसाइज पर है आपके एनसीईआरटी बुक पर जो है वो करिए। हाँ, कहीं कहीं जो स्टेट बोर्ड्स के बच्चे होते हैं उनके वहां पर लॉग यूज नहीं करके वहां पर लॉन का यूज किया जाता है, लॉन। ठीक है, तो जो भी स्टेट बोर्ड्स के बच्चे देख रहे हैं वो लॉग के केस पर लॉन का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि लॉग एंड लॉन पर डिफरेंस है, पर जो हमारे लिए जो आपके लेवल +2 लेवल पर जो डिफरेंशिएशन लॉग के लिए log x का भी डेरिवेटिव 1/x है, ln x का भी डेरिवेटिव 1/x है। ठीक है, तो लॉग के प्लेस पर जो स्टेट लेवल के बच्चे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं, वो आप वहां पर लॉन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।